अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सिटी पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और उसके जरिए गड़बड़ का माहौल पैदा करने वालों को इंतबाह दिया और कहा कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका पोस्ट को आम न करें। कुछ लोग कश्मीर के हालात पर फर्जी इत्तलात और तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। उनका मकसद हैदराबाद में गड़बड़ पैदा करना है। उन्होंने कहा कि इन तस्वीर और वीडियो का मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये इराक और अफगानिस्तान की कदीम तस्वीर और वीडियोज हैं। कांग्रेस के साबिक कारकुन असेंबली एम शशिधर रेड्डी और एम कोदंडा रेड्डी ने TRS हुकूमत पर हुजूर नगर के ज़िमनी चुनाव में सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा की एक भारी भरकम फौज को हुजूर नगर में झोंक दिया गया है। इससे मालूम होता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर भी अब इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि उमूमन ज़िमनी इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन यहाँ राय दहिंदों पर असरअंदाज होने के लिए ऐसा किया जा सकता है। इन दोनों साबिक कारकुन असेंबली ने इलेक्शन कमीशन से इस बात का सख्त नोट लेने का मुतालबा किया। में होने वाले बाई इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट श्रीमती पद्मावती को भारी अक्सरियत से जिताने की हम दरखास्त करते हैं वहां के लोगों से, और एक मौके के तौर पर इसको ले कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट और खासकर KCR साहब लोगों को धोखा देते आए हैं। जिस आस के साथ तेलंगाना की अवाम ने अलहदा तेलंगाना की मांग की थी, और KCR साहब के बड़े बड़े वादे रहे, इसके बावजूद आज हालात बिल्कुल अलग हैं। उनके बातों में आकर गुमराह होकर एक बार नहीं 2 बार TRS को मौका दिया है स्टेट में हुकूमत चलाने की। ये लगातार इसी तरह से गलतियां करते आ रहे हैं, और खासकर ये वादे जो किए थे अक़लियतों के बात को लेकर, ट्राइबल्स की बात को लेकर, KCR साहब ने वादा किया था कि अक़लियतों को, मुस्लिम माइनॉरिटी को 12% रिजर्वेशन देंगे। कांग्रेस ने 4% बहुत मुश्किल का सामना करते हुए 4% रिजर्वेशन दिया था नौकरियों में और कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए। इसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग, मुस्लिम लड़के और लड़कियां उसका फायदा उठाए, और 12% का वादा करने के बाद, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी इस पर कोई कदम आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है। अगर मरकज की सरकार इसके खिलाफ है तो हम ये सवाल करना चाहते हैं KCR साहब से कि किस वजह से बीजेपी की हर चीज को आप तायद कर रहे हैं। अगर आप सही भी यहां के मुस्लिम माइनॉरिटीज को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो लड़िए मरकज से। झूठे वादे, आज कॉन्स्टिट्यूशन की दस्तूर की बात करते हैं कि इसमें लगाए हुए कुछ रुकावटों की वजह से नहीं कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं KCR साहब से, जो ये वादा जब आपने पहले किया था, क्या ये जानते नहीं है आप कि दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रुकावटें आई? सिर्फ धोखा और धोखा, इससे अलावा कुछ नहीं। तो लोग आज एक मौका लीजिए, इनको सबक सिखाइए। पिछले असेंबली चुनाव में हुजूर नगर के अवाम ने उत्तम कुमार रेड्डी साहब को जिताया था, वहां से PCC प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब। पार्लियामेंट के चुनाव में वो MP के कैंडिडेट के तौर पर फिर एक बार हुजूर नगर के अवाम के सामने आए, तो पार्लियामेंट के चुनाव में भी हुजूर नगर से उनको भारी अक्सरियत मिली है। और इस चीज को किसी भी सूरत में पैसा
सरकारी हुकूमत का गलत इस्तेमाल करते हुए, पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर इस बार कांग्रेस को हराए। तो मैं दरखास्त करता हूं कि वहां के अवाम से कि आप ये मौके का सही इस्तेमाल कीजिए, फायदा उठाइए और फिर एक बार कांग्रेस की परचम वहां पर लहराए और पद्मावती रेड्डी को कांग्रेस के जो कैंडिडेट बने हैं उनको वहां भारी अक्सरियत से जिताए। ये हमारी दरखास्त है। थैंक यू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पुलिस ने कांग्रेस आई कायदीन के वफद को आज सेक्रेटरीट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुलाकात करने से बाज रखा, जिसकी वजह से कांग्रेस हुजूर नगर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी की मुहिम के अहम कायदीन और मुखर्रीन की फहरिस्त पेश करने से कासिर रही। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये फहरिस्त दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। पुलिस के साथ काफी बहस और तकरार के बाद कांग्रेसी वफद जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर पहुंचा तो वहां उनकी दरखास्त कबूल करने के बाद एक्नॉलेजमेंट देने से इनकार किया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से जब रब पैदा किया गया तो उन्होंने बताया कि वो अपने घर से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धा भवन में उनका दफ्तर अभी तैयार हो रहा है। तेलंगाना स्टेट में हुजूर नगर का बाई इलेक्शन हो रहा। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का और इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी होता ये इलेक्शन को पीसफुल कंडक्ट करने के वास्ते और इलेक्शंस का इंतजाम करने के वास्ते पूरे तरह का इंतजाम करने का जिम्मेदारी उन लोगों का है। उनका ऑफिस पूरी तरह चौकस रहकर काम करना पड़ता। मगर 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान आया, तेलंगाना का सेक्रेटरीट का सभी डिपार्टमेंट्स खाली करके अपने अपना सामान निकाल के चले जाना चाहिए और 29 तारीख इतवार के दिन सेक्रेटेरिएट को लॉक किया जाएगा, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। वो लॉक डालने के बाद वो कीस चीफ सेक्रेटरी के पास रहेंगे, उनके अंडर में रहेंगे। उसके बाद सीईओ रजत कुमार साहब
एक पत्र लिखे चीफ सेक्रेटरी साहब को, स्टेट में इलेक्शन चल रहे, उस वास्ते सीओ ऑफिस को ने ये बाई इलेक्शन हुए तक सेक्रेटरीट में चलने का इजाजत मांगते हुए एक लेटर लिखे। उसमें साफ साफ उन्होंने ये भी बात बताई, जो कम्युनिकेशन का व्यवस्था, सिस्टम्स का व्यवस्था अभी पूरी तरह नए ऑफिस में सेटअप नहीं हुआ, पूरा सेटअप यहीं पर है। अब इमीडिएटली यहां से चेंज नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी ऐसा मालूम होता, स्टेट गवर्नमेंट सीईओ को नहीं परमिशन नहीं दिया ऑफिस को नहीं इलेक्शंस तक, ये बाई इलेक्शंस तक कंटिन्यू करने के वास्ते। आज पॉलिटिकल पार्टीज हुजूर नगर इलेक्शंस के अपने अपने कैंडिडेट का संबंधित ए फॉर्म और कैंपेन करने के लिए स्टार कैंपेनर्स का लिस्ट सबमिट करने का लास्ट डे था। हमारा ऑफिस से स्टाफ वहां पर गया तो पुलिस वाले गेट के पास रोक लिए। उनको कोई सुनने वाला तैयार नहीं था। उसके बाद हम खुद जाना पड़ा वहां पर, उन लोगों को समझाकर बुझाकर, अंदर बड़ी तकलीफ से उनको बोलकर ये आखिरी दिन है बोल के जो ये फॉर्म स्टार कैंपेनर्स का लिस्ट वो पूरा उनको बता के कन्विंस करके अंदर गए तो पूरा ऑफिस को नहीं, सीओ साहब का ऑफिस का पूरा, उनका जो मेन ऑफिस था वो ऑफिस का पूरा सोफे कुर्सियां उधर इधर डाले हुए, जो उनका पेशी है पेशी में नहीं, पूरे कंप्यूटर्स वगैरह पूरा निकाल के रखे। हम बोले आज लास्ट डेट है, ये सबमिट करने के वास्ते आई, ये लीजिए। उन्होंने लिख के सिग्नेचर करे, उसके ऊपर स्टाम्प डालिए। उन्होंने बताया पूरा सामान पैक हो गया, बुद्ध भवन जहां पर नया ऑफिस कायम हो रहा। अब नहीं, मैं बोला बिगर स्टाम्प का नहीं, उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहता। तो उस वास्ते ने बोले तो फिर उन लोग उनका पैकिंग को मजबूर होकर उनका पैकिंग खोलकर फिर स्टाम्प डालना पड़ा। सीओ साहब से बात हुई, उन्होंने बताए कि ऑफिस शिफ्ट करना बोले, उस वास्ते मैं मेरे घर से ये काम कर ले लूं। तो किस हालत में नहीं ये स्टेट चल रहा है, ये पूरा समझ में आता। उतना क्या जरूरी है, उतना जल्दीबाजी से नहीं पूरा ऑफिस से शिफ्ट करने का। तो दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट करे तो करो, वो दूसरे डिपार्टमेंट भी तो शिफ्ट करे, उन लोगों को भी बराबर बैठने के वास्ते जगह बराबर नहीं है, उन लोगों का सेटअप बराबर नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम बराबर नहीं है। मैंने इन लोगों को पूछा वहां पर इलेक्शंस के दौरान, मैंने लोग हो, वोटर्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, अगर उनका कंप्लेंट है, कुछ बोलने का है तो ना जनरली नहीं सीओ साहब को वगैरह ने फैक्स पे भेजाते। मैं बोला आपका फैक्स का सिस्टम काम कर रहा, तो उन्होंने बताया नहीं, पूरे नहीं निकाल दिए, फैक्स सिस्टम नहीं काम कर रहा, आप भेजाना चाहे तो नहीं, कोई आपने मेल में भेजा दीजिए, फैक्स का सिस्टम नहीं चलो। मैं बोला नया ऑफिस में आपका फैक्स सिस्टम सेटअप हुआ क्या? तो नया ऑफिस में नहीं, उनका फैक्स सिस्टम सेटअप नहीं हुआ। एक तरफ इलेक्शन चल रहा, जो स्टार कैंपेनर्स है उन लोगों को नहीं व्हीकल्स का परमिशन देना पड़ता, वो कहां पर सबमिट करना। एक पॉलिटिकल पार्टी का 40 मेंबर्स स्टार कैंपेनर, उनका व्हीकल्स के वास्ते परमिशन के वास्ते उनका जो डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करना पड़ता। आज तो अगर आए तो यहां पर आइए, कोई तो आए तो लेंगे, कल से बोले तो कल फोन करके पूछिए। तो ये हालत में जिस ढंग से ने डिक्टेटरशिप में ने ये स्टेट में
इलेक्शन चल रहे, ये इस चीज से साबित हो रहा। हो सके तो नहीं, मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, एक तरफ इलेक्शन चल रहा, सेक्रेटरीट में सीओ का ऑफिस का हालत क्या है देखिए आप। जहां पर बुद्ध भवन है, बुद्ध भवन में जो नया ऑफिस कायम होने का है, वहां पर क्या कहां तक सेटअप रेडी है वो भी देखिए। वो ऑफिसर्स नहीं तंग हो रहे हैं। हम काम बैठना, कैसा काम करना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से कागज आए तो वो कागज कहां पर हिफाजत से रखना। तो ये सारी बातों के वास्ते नहीं, बहुत दुख की बात हो रही। तो मैं हुजूर नगर के आवाम से, वोटर्स से मैं प्रार्थना करता हूं, अपन देख लिए, बहुत देख लिए केसीआर साहब का, टीआरएस पार्टी का हुकूमत, उनका जबरदस्ती, और ये जिंदा सामने है ये जबरदस्ती का। जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस को खुद ने बर्खास्त कर दी इलेक्शन के दौरान। तो आप अपना वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पद्मावती रेड्डी जी को देकर कांग्रेस पार्टी को जिताइए, और ये बता दीजिए केसीआर साहब को, टीआरएस पार्टी को, इस ढंग का आपका हुकूमत आगे चलने वाला नहीं है। मौजूदा दशहरा फेस्टिवल के पेश नजर हबीबनगर पुलिस ने आज अपने इलाके के रौडी शीटों को पुलिस स्टेशन तलब करके उनकी तंबी की और किसी भी फिरका वाराना सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबा दिया। जिन रौडी शीटों को तलब किया गया था उनमें चोर खैसर, यूसुफ जंगली, शकील, मोहम्मद यूसुफ, कलीम, मोहम्मद सादिक, लतीफ़ शेख, यूसुफ, उस्मान, दीपक और सूर्या प्रकाश वगैरह शामिल थे। इंस्पेक्टर शिवा चंद्र के अलावा के चंद्रशेखर, वी शेखर, जी शिवकुमार, सब इंस्पेक्टर्स वगैरह भी मौजूद थे। रियासती बीजेपी के कौमी तर्जुमान के कृष्णा सागर ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि हुजूर नगर के अवाम कांग्रेस पर भरोसा नहीं करते। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी 2 मरतबा इस हल्के से असम्बली के लिए मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने इस हल्के में कोई काम नहीं किया और अब उनकी बीवी पद्मावती को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इस हल्के से बीजेपी की उम्मीदवार ही कामयाब होगी। हालिया पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी के 4 उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद अब पूरी रियासत में मुआफिक बीजेपी लहर चल रही है। जो हुजूर नगर बाईपोल इलेक्शन होने वाला है उसको भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख गठ मानती है, एक प्रमुख इवेंट मानती है, और हम इसको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी मानते हैं। हुजूर नगर के वोटर्स समझना चाहिए कि इतना सुदीर्घ समय जो कांग्रेस पार्टी ने वहां रिप्रेजेंट किया है एमएलए के हिसाब से, उत्तम कुमार रेड्डी उसके पहले भी, वो हुजूर नगर को क्या किया है, क्या अभिवृद्धि, क्या विकास हुजूर नगर को लाए हैं कांग्रेस पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है टीआरएस पार्टी, हुजूर नगर को क्या किया। आज जो सरपंचेस रोड पे आए हैं वो सरपंचेस पूरे अभी नॉमिनेशन भी डालने के लिए जा रहे हैं। इतना व्यतिरेक परिस्थिति यहाँ तेलंगाना में है जनरली एंड पर्टिकुलरली हुजूर नगर में। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए खड़ा हो रही है। वी आर स्टैंडिंग टू विन, और हम हमारा पूरा ताकत लगा के लड़ेंगे। हम उत्तम रेड्डी जी से पूछ रहे हैं, भाई आपके यहाँ कुछ डेमोक्रेसी है? टीआरएस पार्टी से भी पूछ रहे हैं, भाई आप बोलते हैं कि आप एक उद्यम पार्टी है, मगर जो उद्यमम में, जो रिवोल्ट में, जो कॉज के लिए अपना बलिदान दिया है, उनका जो मां है उनको छोड़ के आप एक एनआरआई को कैंडिडेट कर दिए। और उत्तम कुमार रेड्डी का पार्टी जो डेमोक्रेसी का स्पेलिंग भी नहीं जानता, वो तो अपनी वाइफ को भी खड़ा कर दिया। हम सोचते हैं कि हुजूर नगर के जो वोटर है उनको समझना चाहिए कि उसका जो दायित्व है, उसका जो मायना है, उसको उत्तम रेड्डी जी ने लोअर किया, कम किया। क्योंकि इसके पहले जब एमएलए के लिए आप चुने गए हो तो आप एमपी के लिए क्यों गए? तो उसका वोट का क्या हुआ? वोट का तो अपमान हुआ। अभी फिर आपको एक बार वोट क्यों देना है, किस हिसाब से देना है, और वो भी आपका पत्नी को ही देना है।
तो हम हुजूर नगर वोटर्स को मांगते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि एक चांस भारतीय जनता पार्टी को भी दे, एक अवकाश दे, ताकि हम आपका सेवा कर सकें। सीपीआई का कुछ बोलिए। यहां कम्युनिस्ट पार्टीज का परेशानी ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो अदृश्य शक्ति बन गए। शक्ति भी नहीं है, सिर्फ अदृश्य है। सीपीआई जो 62 में 25,000 वोट तक पाया है हुजूर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आज एक टेलेंडर पार्टी हो गया है। उनका एक ही जो इकलौता एमएलए था, उनको जो टीआरएस ने हड़प कर दी इलेक्शंस के बाद में, फिर भी जाके टीआरएस से मिलना चाहती है। और एक बड़ा नेता सीपीआई के बोले कि हम आगे जाके इसका अलायंस तो बनेगा टीआरएस से, और वो भी बोल रहा था कि उनके साथ सिद्धांत वायरुद्ध कुछ भी नहीं है। भाई, आपका और टीआरएस का सिद्धांत वायविध्य नहीं है तो आप जाके मर्ज कर लो पार्टी को। 125 साल का पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, अभी आज जैसा बात कर रही है उससे अभी सीधा एक समझ क्लैरिफाई हो रहा है, उबल के आ रहा है कि सीपीआई पार्टी खत्म हो गया है तेलंगाना। विभाई अमला से निपटने की सिमत एक अहम कदम उठाते हुए जीएचएमसी ने अब बस्ती दवाखानों को डेंगू और मलेरिया का पता चलाने के लिए रैपिड टेस्ट किट फराहम कर रहा है ताकि फौरी नतायज मालूम किए जा सकें। बल्दिया के गवर्नर ने बताया कि ये आलात 94% एक्यूरेट है और बाज़ मुश्तबा केसेस की सूरत में रियासत के दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर्स से दूसरी राय ली जाएगी। पहले ये होता था कि बस्ती दवाखानों में खून का सैंपल लेने के बाद उसे दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर को भेजा जाता था और इस काम में 24 घंटे लग जाते थे। अब चूंकि रैपिड टेस्ट किट फराहम किया गया है, इसके जरिए नतायज का आंदोलन 15 मिनट पता चल जाएगा। ये मुआयने मुफ्त में किए जाएंगे, जबकि खानगी डायग्नोस्टिक सेंटरों में फी टेस्ट 1,500 तक 2,000 रुपये वसूल किए जाते थे। जेएसएमसी के जराये के मुताबिक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर के टी रामाराव ने इस हफ्ते शहर भर में मजीद 10 बस्ती दवाखानों के क़याम का मंसूबा बनाया है। हुजूरनगर असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव में एक 85 साल खातून लक्ष्मी नरसिम्हा ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से पट्टेदारों को फराहम की जाने वाली पासबुक उन्हें अब तक नहीं मिली। वो अपने 100 एकड़ अराजी के लिए पासबुक हासिल करने दफ्तर का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन ताहाल टाल मटोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो बेहतर एहतजाज चुनाव में उतरने का फैसला किया है। मौजे मतामपल्ली के दीगर कई अफराद भी अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। जिन दीगर उम्मीदवारों ने आज अपने पर्चे दाखिल किए उनमें कांग्रेस की पद्मावती और तेलुगु देशम की किरण माई भी शामिल हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हालिया पार्लियामेंट इंतखाबात में किसानों ने हुकूमत के खिलाफ बेहतर एहतजाज निजामाबाद में अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करके टीआरएस के उम्मीदवार के कविता की वाट लगा दी थी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन के नामंतखब अहदेदारों ने एक सादा मगर पुरअसर तकरीब में हलफ ले लिया। वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज ने हलफ दिलाया। साल 2019-20 के लिए जो अहदेदार मुंतखब हुए हैं उनमें शेख उमर फारूक कादरी सदर, इंतखाब आलम नायब सदर, आमिर सेक्रेटरी, फाखिरा आबिदा जॉइंट सेक्रेटरी और जी विष्णु प्रिया खाजिन शामिल हैं। मोहम्मद सलमान, विखार अहमद, यावर जावेद, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शमशीर आलम, मोहम्मद फैज़ान और अब्दुल क़य्यूम अरकान आमिला में शामिल हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज ने तलबा पर जोर दिया कि वो साल भर मालूमाती और तालीमी सरगर्मियों को जारी रखें और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। स्टूडेंट वेलफेयर शोबे के डिप्टी डीन डॉक्टर किरण सिंह अतवाल और असिस्टेंट डीन डॉक्टर KM ज़ियाउद्दीन के अलावा तलबा की बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक थी। मदीना मिशन स्कूल में यौम आलमी खल्क के मौके पर केयर हॉस्पिटल और आफाक क्लिनिक की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। On the occasion of World Heart Day, we are conducting a medical camp in the Madina Mission High School with the collaboration of MK Educational Society and Care Hospital. ये मेडिकल कैंप
आजकल के हालात जैसे कि हर 5-10 इंसान में से एक को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये जो बीमारियां फैल रहे हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए और आज के हैदराबादी हालात के हिसाब से यानी कि दावतें वगैरह खा के अपने जो हार्ट पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेके परेशान हो रहे हैं, उस सिलसिले में ये कैंप रखा गया जिसमें नियरली 10 केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पार्टिसिपेंट्स हैं और वो लोग मदीना मिशन यानी कि जहानुमा के पूरी लोकेलिटी के लोगों को इसका इनविटेशन विथ नोटिस और ऑटो कैनवसिंग के थ्रू दिया गया। ये कैंप 30 तारीख को यानी कि आज का दिन सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा और इस कैंप में इंशाल्लाह 1000 लोग अपने सेहत के बारे में मालूमात लेंगे और डॉक्टर्स उनका चेकअप जैसा कि बीपी, शुगर, हार्ट का ECG और TD को के फ्री सहूलतें दी गई हैं। इसमें MK फाउंडेशन हमारे मखदूम भाई साहब और हमारे अहमद साहब जो अन्ना हज़ारे फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि यह प्रोग्राम सक्सेस होगा और लोग अपने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हासिल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर केयर हॉस्पिटल और MK एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मदीना मिशन हाई स्कूल पे ये हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें केयर हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, डर्माटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक यहाँ पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का फ्री हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। साथ ही साथ ECG, 2D इको, शुगर, BP जैसे लैब टेस्ट फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट पेरेंट्स को इस बात का अवेयरनेस दिलाएंगे कि हार्ट की कैसी हिफाजत करना है, उसके प्रॉब्लम से कैसे बचना है और किसी को अगर हार्ट अटैक महसूस हो तो उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, उससे कैसे प्रिकॉशंस लेना है, उसका कैसा फर्स्ट एड लेना है, इसके बारे में बताएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस हेल्थ कैंप से काफ़ी जहनुमा के लोग, आसपास के शहर हैदराबाद के लोग इस्तेफ़ादा करेंगे। और वर्ल्ड हार्ट डे का ये जो पैगाम है कि अपने दिल की हिफाजत करो, क्योंकि दिल हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें जब अटैक आता है तो इंसान की बचने की उम्मीदें बहुत कम हो जाती है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, तो इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी ज़मन में ये वर्ल्ड हार्ट डे पर यहाँ पे मदीना मिशन स्कूल पे ये कैंप रखा गया है ताकि लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। शुक्रिया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक ही दिन में 1,26,000 मुलाजिमीन का तकर्रुर करते हुए मुल्क भर में अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत कायम हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए, इन तकर्रुरात का अमल मुकम्मल कर लिया गया। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से 8 सितंबर तक तहरीरी इम्तिहानात हुए थे। 21 लाख उम्मीदवारों ने दरखास्त दाखिल की थी, जिनके जुमला 19,50,000 अफराद इम्तिहानात में शरीक हुए। 1,98,164 कामयाब और अहल उम्मीदवारों में से 1,26,000 का तकर्रुर अमल में आ गया। आज तमाम मुंतखबा उम्मीदवारों को तकर्रुरात नामे रवाना कर दिए गए। विजयवाड़ा में एक तकरीब में चीफ मिनिस्टर ने खुद अपने हाथों से चंद उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले किए। 31,640 अफराद को शहरी इलाकों में मुलाजमतें मिली हैं। विलेज एंड वार्ड सेक्रेटरीट इस साल दिसंबर से कारकर्द हो जाएंगे। हर सेक्रेटरीट में 10 से 12 मुलाजिमीन होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।